क्या? अभी कहाँ पूछा हमने सीतू को? नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे बहुत पैसा कमाया, ये कह रहे हमने पूछा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद टाइट करेंगे, अभी नहीं टाइट कर रहे हैं। रिजल्ट आ जाए तो अभी बच्चों को टाइट नहीं कर रहे हैं, जो जैसा आ रहा है पढ़ा रहा है ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा तब फिर टाइट करेंगे। अभी क्या बच्चे को भी मन नहीं लग रहा ना बच्चों को। चलिए देखिए, पीएन जंक्शन डायोड है, बीएससी पार्ट 1 का आपका पढ़ा हुआ है। बेसिक डायोड है, सरल है। पीएन जंक्शन डायोड एक स्मॉल पीस ले लिया सेमीकंडक्टर का, हाफ पार्ट में पी टाइप मिला दे देते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, पी टाइप बन जाता है। रेस्ट हाफ पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, एन टाइप बन जाता है। तो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एक पीस ले लिया सेमीकंडक्टर का, एक स्मॉल पीस ले लिया सेमीकंडक्टर का, हाफ पार्ट में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पी टाइप बनता है ट्राईवैलेंट। इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एल्युमिनियम, इंडियम या गैलियम, बनता है पी टाइप। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एन टाइप बनता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एन टाइप बनता है। पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा लिखा दे रहे एक बार हो जाएगा, पूरा एक टॉपिक हो जाएगा पीएन जंक्शन का। ये बात थी, एक स्मॉल पीस लिया सेमीकंडक्टर का, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं हाफ पार्ट में, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं रेस्ट हाफ पार्ट में। ए स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर इज टेकन, conductor is taken, a small piece of semiconductor is taken, एक स्मॉल पीस सेमीकंडक्टर का ले लिया, a small piece of semiconductor is taken, एक स्मॉल पीस लिया सेमीकंडक्टर का, a small piece of semiconductor is taken, taken in which ट्राईवैलेंट impurity is doped in half part, half part. Trivalent impurity is doped in half part. हाफ पार्ट में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डॉप करते हैं, एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज डॉप्ड इन रेस्ट हाफ पार्ट, एंड pentavalent
impurity is doped in rest half part. Pentavalent impurity is doped in rest half part. Then junction diode is formed. Junction diode is formed. Junction diode is formed. तो जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाता है। तो एक जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाता है, नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। उससे हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। एक स्मॉल पीस लिया, हाफ पार्ट में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई पी टाइप, रेस्ट हाफ पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई एन टाइप। इसमें पी टाइप बना, मेजॉरिटी में होल्स है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ माइनॉरिटी में आपके होल्स जंक्शन के पास में। तो ये एक लेयर बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? डिप्लीशियन लेयर। अब 6 परत। तो देखिए दूसरा, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है। इन पी टाइप होल्स आर इन majority while electrons are in minority. Electrons are in minority. इलेक्ट्रॉन किस में? माइनॉरिटी। तीसरा देखिए, इन एन टाइप इन एन टाइप, जल्दी आया करो। चक्कर क्या ना कि बच्चे अभी पार्ट 2 वाले बहुत आफत कर रहे हैं, जल्दी सब। इन एन टाइप ये ऊपर से बोतल भरवा दो पानी की, पार्ट 2 वालों को बहुत प्यास, बेचारे आए हैं। इन एन टाइप electrons are in majority. Electrons are in majority while holes are in minority. Holes are in minority. Holes जो है माइनॉरिटी में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। अब आइए डिप्लीशियन लेयर। डिप्लीशियन लेयर minority charge carriers are collected at junction and forming a layer known as depletion layer. Minority charge carriers are collected at junction. Minority charge carriers are collected at junction. Minority charge carriers collect होते हैं जंक्शन पर, are collected at junction
एंड फॉर्मिंग ए लेयर और एक परत बनाते हैं। एंड फॉर्मिंग ए लेयर, एक परत बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिखाया था पिछले टर, माइनॉरिटी चार्ज, हाँ डिप्लीशन लेयर नहीं, ठीक ठीक बैठ जाओ। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कलेक्टेड एट जंक्शन एंड फॉर्मिंग ए लेयर और एक परत बनाते हैं नोन एज डिप्लीशियन लेयर। डिप्लीशियन लेयर minority charge carriers are collected at junction and forming a layer known as depletion layer। जो minority charge carriers है कलेक्ट हो जाते हैं जंक्शन पर और एक लेयर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशियन लेयर। ठीक है, फॉर्मिंग ए लेयर नोन एज डिप्लीशियन लेयर। ठीक है, लिख लिया जल्दी से। पीएन जंक्शन डायोड बताया था, जगह छोड़ दो। अच्छा हाँ जगह छोड़ दो हैं। फोटो खींच लो ना, फोटो खींच लो तो लिख लेना, क्योंकि वो पीडीएफ अभी बना के नहीं भेज रहे, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देखिए खींच गई। अब देखिए सिंबल पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में, बोलो नहीं डिस्टर्ब होगा। पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में, एन टाइप को बार के फॉर्म में आता है। पी टाइप ट्रायंगल और एन टाइप बार के फॉर्म में दिखाया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में, एन टाइप को बार के फॉर्म में दिखाया जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड को पी टाइप को दिया जाए पॉजिटिव, एन टाइप को दिया जाए नेगेटिव, तो हम उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस। और करंट है फॉरवर्ड बाइस करंट। अरे बस इधर देखो, फॉरवर्ड बाइस, जल्दी हमें पूरा टॉपिक करना है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को देते, नोट हो गया, पी को देते हैं पॉजिटिव, एन को देते हैं निगेटिव। तो यहाँ पर पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटेगी। ठीक है, व्हेन पी टाइप is taken at positive potential,
potential taken at positive potential with respect to n type, to n type, किसके रिस्पेक्ट में n टाइप की? p टाइप तो मेजॉरिटी मूव करती है और विड्थ डिप्लीशियन लेयर की घटती है। p टाइप इज टेकन एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू n टाइप, ठीक है। देन विड्थ ऑफ डिप्लीशियन लेयर मस्ट बी डिक्रीजेस, जो डिप्लीशियन लेयर की विड्थ है वो घटेगी, ठीक है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस इज द फॉरवर्ड बाइसिंग of PN जंक्शन डायोड। ये फॉरवर्ड बाइसिंग है PN जंक्शन डायोड की। रिवर्स बाइसिंग में उल्टा कर दो, रिवर्स बाइसिंग में आप उल्टा कर दीजिए। रिवर्स बाइसिंग उल्टा कर दीजिए। P को दे दीजिए निगेटिव, N को दे दीजिए पॉजिटिव, उससे हम क्या कहेंगे? रिवर्स। उल्टा कर दीजिए रिवर्स वाइज, और उल्टी करंट फ्लो होगी। एक स्मॉल रिवर्स, ठीक है। रिवर्स वाइसिंग उल्टा, क्या हो गया? जैम लिए, जैम कर रही हो? अच्छा अच्छा। पर ये सर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं बंसल सर, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैम की तैयारी तो कर रही हो, परसेंट पे बड़ा ध्यान रखना। अभी खुशी तिवारी का सिलेक्शन हुआ, बड़ा दुख है हमें, क्योंकि हमारी स्टूडेंट है। हमको इसलिए थर्ड ईयर में थी तो थर्ड ईयर में वो पढ़ती रही, थोड़े दिन पढ़ी है, 1-2 महीने, फिर उसके जैम का इतना लोड आ गया तो हाँ उसने छोड़ दिया। ठीक है, नहीं, उसने थर्ड ईयर में फिजिक्स छोड़ दी, कि मतलब कोचिंग पढ़ना छोड़ दिया, फिजिक्स तो लिया। तो बीएससी थर्ड ईयर में थी, जैम की तैयारी कर रही, बड़ी मेहनत से सुबह दोपहर शाम लगी, तो उसने फिजिक्स कहा अरे फिजिक्स तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम कर लेंगे। ये जो हम लिखाते हैं ये बुक में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का ये मेरा मतलब समझिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बुक में भी मिलेगा, सब नोट्स भी आपको मिल जाएगा, पर जो हम समझाते हैं वो तुमको नहीं मिल पाएगा। और एक जो आपका शेड्यूल है कि पता चला कि आपने 1:30 से 9:30 से मैथ में लग गए, पर आपने 1 घंटे तो फिजिक्स पढ़ ही ली ना कोचिंग में आके कंसंट्रेट हो, तो वो एक टाइम टेबल बिगड़ जाता है बच्चे का। तो उसने पढ़ा ही नहीं, फिर ज़्यादा फिजिक्स पढ़ी नहीं, अंत में पढ़ी। अब देखो ऑब्जेक्टिव होने पे ये नहीं है कि जैसे पेपर ऑब्जेक्टिव हुए तो जो बच्चे अच्छे थे उनके ही ज़्यादा नंबर आए, ऐसा तुमने नहीं देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव में वो बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था वो टॉप कर गया। टॉपर वही बना जो पहले से टॉपर था। ऑब्जेक्टिव में बस ये कि जो लिखने की आदत में परसेंट बढ़ जाता है। तो खुशी तिवारी के बेचारी के हमको बड़ा दुख है, वो उसका रुड़की आईआईटी में जैम में सिलेक्शन हो गया है, पर बीएससी में 52%, 55। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है कि कम। और एक बात बता दें,
हर हालत में 55 बनाना है। जितना भी आएगा पार्ट 2 का, आपको इतनी मेहनत पे भरोसा रखो, इतनी मेहनत कर लेनी, 55 तो बन। तो उसी का तो एग्जाम्पल है खुशी तिवारी, सिलेक्शन हो गया उसका जैम में और उसके बाद वो बेचारी ले नहीं सकती। हाँ तो वो मैथ ही पढ़ोगे तो यही होगा भाई। आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं आप उनको प्रॉपर ध्यान दोगे तभी नंबर आ पाएंगे। हाँ इम्पॉर्टेंट, जैसे हम हमेशा बीएससी सेकेंड ईयर वालों से फर्स्ट ईयर वालों को हम हमेशा कहते पीसीएम तीनों पढ़िए। ये बात अलग है कि जो टफ है उसमें ज़्यादा समय दीजिए, अगर अदर सब्जेक्ट को समय नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे तो पर एक सब्जेक्ट से कभी भला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपना वो हाँ तो वो देखो वो अपना कहें, तुम लोग अपना करो, वो आप अपने अंडरस्टूड है तो आप पढ़ाई आपको करनी है आप। तो इसका मतलब हमको बहुत दुख हुआ जबकि थर्ड ईयर में हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारी पढ़ी हुई इसमें कि बेचारे का सिलेक्शन हो गया और वो हाँ, और फिर उसी चक्कर में उसने इधर उधर दिमाग नहीं लगाया, पर्यावरण में भी फेल हो गई। अब वो उसका प्रेशर में आ गई, पेपर अच्छे नहीं हो पाए। देखिए इधर बात ना करो, पढ़ाई में अगर सिस्टम से चलोगे तो आप अच्छा कर लोगे, और एक साथ बहुत कुछ करोगे तो नुकसान होगा। तो अपना प्रॉपर वे का समय दीजिए। जो अब जैसे फिजिक्स मैथ ले रहे हो तो प्रॉपर वे में दोनों सब्जेक्ट को टाइम दो। मैं फिजिक्स को कम दो, मैथ को ज़्यादा दो, ये हम तो कहते हैं, पर दोनों को समय नहीं दोगे तब तक आप चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ये पिछले साल के बैचेज में प्रियंका शर्मा, प्रियंका प्रजापति, ये तीनों के नाम 75 में 75 मार्क्स हैं, मार्कशीट दिखा दें। फिजिक्स में उनके फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त नंबर है, मैथ में भी ठीक है, पर फिजिक्स में तो एकदम मतलब दो पेपर में पूरे नंबर। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में P को ले लेते हैं पॉजिटिव, N को ले लेते हैं निगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में P को ले लेते हैं निगेटिव, N को ले लेते हैं पॉजिटिव, ये रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो देखिए when P type is taken at negative potential, P type is taken at negative potential, P टाइप को ले लिया निगेटिव पोटेंशियल पर, विद रिस्पेक्ट टू N टाइप, विद रिस्पेक्ट टू N टाइप। P टाइप को हमने ले लिया निगेटिव पोटेंशियल में N टाइप के, ठीक है। तो मेजॉरिटी मूव नहीं करती, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। देन width of depletion layer must be increases, बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी मूव नहीं करेगी तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी। इसे कहेंगे रिवर्स बाइसिंग। दिस इज द रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डाई। दिस इज द रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डाई। ये रिवर्स बाइसिंग है पीएन जंक्शन।
होगी आपके पास? अभी नहीं, एक ही बुक पढ़ी है अभी। स्पेसिमेन है या क्या करना है बताओ, दे देंगे। पी को लिया पॉजिटिव, एन को ले लिया निगेटिव, इसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। उल्टा ले लो, पी को ले लो निगेटिव, एन को ले लो पॉजिटिव, ये है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो भी डिवाइसेस होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। इधर देखो ध्यान से, हाँ कंबाइन, हाँ पर वो अलग अलग हम बताते ना तो वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें हर चीज़ जेपी अग्रवाल में नहीं सही है। इसकी बुक अगर लेनी है तो राम प्रसाद एंड सन्स की लो, एचपी सिन्हा की। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस वोल्टेज। ऐसा कर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बुकों में सब टफ थ्योरी लिखी होगी, बिल्कुल इजी लिखा रहे हैं कि तुम्हें तुरंत पढ़ो याद हो जाए। ठीक है, और बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ चुके थे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, रिवीजन है, समझिए। जहाँ तक पढ़ा रहे हैं आपको इसके आगे ही रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे आएंगे आगे ही चलेगा, उनको अलग से पीछे का बड़े पढ़ाएं, पीछे नहीं जाएंगे, चिंता ना करें, नहीं करेंगे हम बेस्ट रिजल्ट। अब भाई बच्चों की भी वो है कि रिजल्ट आ जाए, फिर उसमें कुछ लोग डिसीजन ले तब वो पढ़ाएंगे। मैथ में ज़्यादा बच्चे आने लगते हैं, फिजिक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आएंगे, सब आएंगे। हाँ हाँ, नहीं वो अभी डिसीजन बच्चे लेंगे ना, मैथ तो वो लोग ले ही रहे हैं, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में चूज़ भी करेंगे। अभी अपने यहाँ तो तुम लोग आ भी रही हो, केमिस्ट्री में बैच ही नहीं चल रहा अभी प्रदीप सर ने शुरू नहीं किया बस पढ़नी। अभी बच्चा, अभी यहाँ भी स्थिति, विजयनगर में भी यही स्थिति है, बच्चे 4-5 आ रहे हैं अभी। जब रिज़ल्ट आ जाएगा ना उसके बाद सब पढ़ना शुरू है। कहाँ पे, कहाँ पे? विजयनगर में नहीं, अभी वो आ रही हैं निशी, गौतम, शिवांगी, घुमटी वासुदेव में भी बस 4-5 बच्चे, जैसे यहाँ आ रहे वैसे ही। अभी नहीं आ रही, वो आएगी ऑनलाइन तो ले ही रहे बच्चे। अब देखिए फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में
फॉरवर्ड देखो जरा, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वोल्ट देखो P को दिया पॉजिटिव, N को दिया निगेटिव, ये ले लिया फॉरवर्ड वाइज। उस समय जो करंट, इधर देख लो, जब P को लिया पॉजिटिव, N को लिया निगेटिव, फॉरवर्ड वाइज, तो ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज और ये फॉरवर्ड वाइज करंट। उल्टा कर दिया, P को क्या कर दिया निगेटिव, N को दे दिया पॉजिटिव। ये बड़ा बेसिक है, क्योंकि आप लैब में गए और टीचर ने वाइवा में पूछ लिया फॉरवर्ड वाइज क्या है, और आप ना बता पाए, वो जान जाता, वो कुछ नहीं आता। तो ये तो बेसिक चीज़ें याद कर लीजिए, P को पॉजिटिव, N को निगेटिव, फॉरवर्ड वाइज। उल्टा कर दो, P को निगेटिव, N को पॉजिटिव, ये है आपकी। तो ये हम लिखवा चुके हैं, P को अभी लिखवाया, P को पॉजिटिव, N को निगेटिव, फॉरवर्ड वाइज। उल्टा कर दो, P को निगेटिव, N। अगर आप ये ना बता पाए तो वो बिल्कुल, ये आपको फिर समझिए लोएस्ट नंबर मिलेंगे। तो बेसिक चीज़ है, BSc पार्ट 1 से आप पढ़ते आ रहे हो, फॉरवर्ड वाइज में P को पॉजिटिव, N को निगेटिव। उल्टा कर दो, P को निगेटिव, N को पॉजिटिव, रिवर्स। ये आप परमानेंट याद रहेगा ना। देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो PN जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है और जो करंट है उसके बीच कैरेक्टरिस्टिक क्या लाता है, VI कैरेक्टरिस्टिक। भाई P को दिया पॉजिटिव, ये बिल्कुल एक ही लाइन है, वो बनाने में डबल हो गया ना, तुम लोग ये समझो। ठीक है, P को दिया पॉजिटिव, N को दिया निगेटिव, फॉरवर्ड वाइज। उल्टा कर दो, ये रिवर्स वाइज, ये रिवर्स वाइज। तो देखिए पॉइंट में लिख दे रहे हैं, क्योंकि पेपर, बच्चों पेपर के ऑब्जेक्टिव होने के भी चांस है, इसलिए आपको हम, मतलब ये पेपर हो सकता है चेंज हो जाए। फर्स्ट और थर्ड आपका सब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि उल्टा हो जाए, सेकंड सब्जेक्टिव हो जाए, थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए पॉइंट में थोड़ी लिखी। तीनों में सबसे जो टफ है वो सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, जब उसमें फिगर बनाने पड़ते हैं। पर वो जब ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो वो भी सरल हो जाता है। जो BSc सेकेंड ईयर में फिजिक्स थी वो टफ थी, क्योंकि उस को मतलब थोड़ा सा सेकेंड ईयर में, सेकेंड पेपर में थोड़ा टफ लगेगा हल्का सा। बाकी सब क्योंकि पेपर में एक सही है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रही, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ है। इसीलिए हमने बताया था ना, पहला लेसन कॉमन है, पर ये वाले टॉपिक से डिफरेंट हो गया। इसके पीछे तक का आपका सेकंड और थर्ड में कॉमन था, थर्ड यूनिट के साथ। अब यहाँ से डिवाइस जब से शुरू हो गई तो बात ना करो, डिवाइस जब से शुरू हो गई है टॉपिक अलग हो गए, यहाँ तक अब कॉमन नहीं है। ठीक है, PN जंक्शन डायोड में देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज across PN junction diode and current obtained in external circuit and current obtained in external circuit. A characteristic curve plotted between voltage across PN junction diode and current obtained in external circuit. जो करंट मिल रही है बाहरी परपथ में, उसे हम क्या कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN इज नोन एज VI characteristic of PN junction is known as VI characteristic of PN. उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। दूसरा पॉइंट, ये फॉरवर्ड बाइस का है। जब हमने P को दिया है पॉजिटिव, N को दिया है नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में
फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ाने पर फॉरवर्ड वाइज करंट बढ़ती है। ये तो बिल्कुल सिंपल V और I के बीच का कैरेक्टरिस्टिक VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखिए इन फॉरवर्ड वाइज्ड कंडीशन, अग्राभिनत स्थिति में, इन फॉरवर्ड वाइज्ड कंडीशन अग्राभिनत स्थिति में, P को पॉजिटिव N को निगेटिव फॉरवर्ड वाइज, इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, फॉरवर्ड वाइज्ड वोल्टेज VF, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज VF, फॉरवर्ड वाइज करंट लिखेंगे, फॉरवर्ड वाइज करंट IF increases as VF increases, जैसे जैसे VF बढ़ेगा, as VF increases, जैसे जैसे VF बढ़ेगा, as VF increases according to the curve, to the curve, कर्व के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कर्व, कर्व के अनुसार। तीसरा पॉइंट, रिवर्स बाइस कंडीशन में बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा, इन रिवर्स बाइस्ड कंडीशन, रिवर्स बाइस कंडीशन, इन रिवर्स बाइस कंडीशन रिवर्स करंट IR increases very slowly, with increase of रिवर्स वोल्टेज VR, बोलो नहीं बच्चों, रिवर्स वोल्टेज VR बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा, ठीक है, बहुत धीमे धीमे, ना के बराबर। रिवर्स बाइस कंडीशन में देख रहे हो वोल्टेज हम कितना बढ़ा रहे हैं, करंट कहाँ बढ़ रहा है। तो इन रिवर्स बाइस कंडीशन रिवर्स करंट IR इंक्रीजेज वेरी स्लोली विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज VR, पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट एकदम से लार्ज हो जाती है। बट एट ए पर्टिकुलर voltage VA, but at a particular voltage VA, the value of reverse current, जो रिवर्स करंट की वैल्यू है, the value of reverse current becomes very large due to breakdown of covalent bonds, due to breakdown of covalent bonds, कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन की वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उनसे करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो। भाई जैसे पीएन जंक्शन डायोड है तो ये डिप्लीशन लेयर है, उसी के अक्रॉस वोल्टेज लग रहा है। अब जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो वो क्या कर दे रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जो पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाले इलेक्ट्रॉन हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स हैं, उनके अक्रॉस वोल्टेज लगता है, उन पे लगता है फोर्स, फोर्स से आता है वर्क, वर्क से आती है एनर्जी,
एनर्जी से वो ऑसिलेट करने लगते हैं और अगल बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड से टकरा के बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो बट एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज VA द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट बिकम्स वेरी लार्ज। क्या हो गई? लार्ज हो गई, एकदम से बढ़ गई, वेरी लार्ज, बिकम्स वेरी लार्ज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज, नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अलग से एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन BSc पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट है, लिखवाएंगे, MSc प्रीवियस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और BSc सेकेंड थर्ड ईयर में भी ऑब्जेक्टिव आता है। एप्लीकेशन या यूजेस, एप्लीकेशंस लिख लो। PN जंक्शन डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। PN जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड इन full wave and half wave rectifier। बस बच्चों पूरा हो गया। अब अगले टर्न पर मतलब मंडे को आपको जेनर डायोड पढ़ाएंगे। ठीक है, बस रिजल्ट आने ही वाला है। तुम हाँ 13 को आना है, आ जाए जल्दी आ जाए बस। हाँ